हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने लिया इस साल का अपना पहला इंटरनेशनल ट्रिप विच वाज टू हांगकांग एंड मकाओ और इसके साथ शुरू कर रही हूँ मैं अपना ट्रैवल ब्लॉग सीरीज़ और जिसमें मैंने ऐसे वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश की है जहाँ पर मैंने सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद ब्यूटीफुल पिक्चर्स सब इस तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की इन वीडियोस को कि 70 to 80% तो आपको फीलिंग आएगी कि आप मेरे साथ ही ये कंट्रीज़ घूम रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जाकर इमिडिएटली सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि जैसे जैसे मैं ये वीडियोस रिलीज़ करूँगी वैसे वैसे आपको नोटिफिकेशंस आएंगे और आप देख सकेंगे मेरे वीडियोस, ना सिर्फ देख सकेंगे बल्कि आप घूम सकेंगे मेरे साथ ये ब्यूटीफुल कंट्रीज। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट वीडियो विच आई हैव मेड कैप्चरिंग ऑल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको अपने ट्रिप प्लान करते वक्त, विच मीन्स ट्रिप के पहले, ट्रिप के दौरान और ट्रिप एंड करते हुए जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके काम आने वाला है, मैं वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। ट्रस्ट मी, आप जब भी अपना हांगकांग का ट्रिप प्लान करेंगे ये वीडियो एक हैंडी गाइड की तरह आपके पास आपको काम आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप जब भी अपना हांगकांग का ट्रिप प्लान करेंगे तो साथ में मकाओ ज़रूर प्लान करिएगा बिकॉज मकाओ इज़ जस्ट 1 आवर फ्रॉम हांगकांग एंड काफ़ी अच्छा, काफ़ी कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है जिसके बारे में डिटेल्स में मैं आगे वीडियो में बात करूँगी। मैंने ये ट्रिप प्लान किया था टोटल ऑफ 6 नाइट्स 7 डेज़ के लिए, विच इंक्लूडेड 2 days इन मकाओ एंड दैट वॉज गुड इनफ। सबसे पहले हम बात करते हैं विच इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस। मैंने काफ़ी इंटरनेट रिसर्च किया था जाने से पहले, मगर मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो मुझे वहाँ लोकलाइट्स ने बताई। तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 months है जो हांगकांग का कोर समर टाइम। अनलेस यू आर अ समर पर्सन, दीज 3 months आर नॉट द प्रेफर्ड वेकेशन टाइम फॉर हांगकांग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें कोर विंटर्स की, तो क्रिसमस एंड न्यू ईयर का टाइम विच इज़ दिसंबर एंड द चाइनीज़ न्यू ईयर टाइम विच इज़ जनवरी, ये 2 months वहाँ पर कोर विंटर्स होता है। तो मैंने प्लान किया था मार्च में। जब मैं रिसर्च करके गई थी तो इट वॉज शोइंग 22 डिग्रीज के करीब, 23 डिग्रीज के करीब प्लेजेंट टेम्परेचर रहेगा। बट सरप्राइजिंगली मुझे मिली वो हल्की हल्की ठंड वाली मौसम। इट वॉज एन ऑसम मौसम वाला टाइम। So I would suggest plan your trip around March. That's the best time of the year to visit Hong Kong. नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़्लाइट एंड होटल बुकिंग्स की। फ़्लाइट एंड होटल बुकिंग्स वी ऑल नो दैट जितने एडवांस में आप बुक करेंगे उतना बेटर प्राइसेस आपको मिलता है। फ़्लाइट बुकिंग के लिए मैं हमेशा स्काई स्कैनर प्रेफर करती हूँ बिकॉज आपको पता होगा कि स्काई स्कैनर पे आपको डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप एंड बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स के सारे प्राइसेस स्काई स्कैनर आपको दिखा देता है। तो आप अपने टाइमिंग्स और बजट के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि किस वेबसाइट के थ्रू कौन सा सबसे सही रेट पड़ रहा है, उसके थ्रू आप अपना फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हैं। होटल बुकिंग्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूँगी, हांगकांग जो है वो ऐसे तो वहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं मगर 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज हांगकांग आइलैंड एंड देन यू हैव द लंटाओ आइलैंड एंड द थर्ड इज द काओलून विच इज द सिटी सेंटर ऑफ, आप कह सकते हैं उसको वैसा। आप हांगकांग आइलैंड पे भी रह सकते हैं बट मैंने बुक किया था काओलून में। शिम शा शुई करके एरिया है विच इज़ द सेंटर ऑफ द सिटी। वहाँ से क्या है, सारे ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस जो हैं वो सब काफ़ी कन्वीनियंटली जाया जा सकता था, एक्सेसिबल था थ्रू MTRs एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो दैट इज़ वन एरिया आई वुड सजेस्ट कि आपको वहाँ पर ना सब बजट के होटल्स भी मिल जाते हैं। मैंने किया था booking.com से बुक। मैं सारे के सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी, अगर आपको हेल्प करता हो तो यू कैन गो हैड एंड रेफर टू दोज लिंक्स एज वेल। मेरे पूरे 6 नाइट में मैंने क्या किया था कि मैंने इनिशियल फ्यू डेज शिमशा शुई में बुक किया था। बाय द वे वहाँ के लोकलाइट्स इस एरिया को शायद प्रोनाउंस करते हैं चिमचा चुई, बट अगर आप शिमशा चुई भी बोलेंगे तो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट। मैंने इनिशियल फ्यू डेज बुक किया था शिमशा शुई में, फिर मैं 2 दिन मकाओ गई थी और जब मैं वापस आई थी तो मैंने हांगकांग आइलैंड में बुक किया था होटल। इसके बाद आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में। वी नो दैट हांगकांग एज ऑफ नाउ इज़ अ वीज़ा फ्री कंट्री फॉर इंडिया। आज के डेट में वो वीज़ा फ्री हो चुका है, तो हमें वीज़ा नहीं चाहिए वहाँ जाने के लिए, मगर एक सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमें फिल करना पड़ता है विच इज़ पार,
PAR, which is प्री अप्रूवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नाउ इसको बुक करने, इसको फिल करने के पहले, इट एक्ट्स एज अ वीज़ा आई कैन से, सो इसके पहले आपके पास फ्लाइट एंड होटल बुकिंग्स होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर फिल करना पड़ता है, राइट। नाउ इसके लिए दो जो इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो है कि पहला, आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ्स वैलिडिटी उसमें होना चाहिए, एंड सेकेंड इज आपका जो स्टे है हांगकांग में होने वाला है, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 14 डेज। ये दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सो पार का जो लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक है, वो मैंने अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। बहुत ही ईजी फॉर्म है, आपके पासपोर्ट डिटेल्स मांगता है, आपके वहाँ के होटल डिटेल्स मांगता है, डेट्स ऑफ विजिट मांगता है, दैट्स इट। वंस यू फिल आउट दी फॉर्म, आपको वो डाउनलोड करना होता है, एक प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाता है वो, एंड इसका प्रिंट आउट लेना मत भूलिएगा, बिकॉज ये पार जो है ये आपको इमिग्रेशन के वहाँ पर हांगकांग में कई बार अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, और मकाओ जब जाते हैं तो हर जगह आपके पासपोर्ट के साथ ये चेक किया जाता है। तो आई वुड सजेस्ट 2 कॉपीज़ रख लीजिएगा। हाँ, और ऑफ कोर्स जितने लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उन सब का एक अलग इंडिविजुअल फॉर्म फिल होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज़ दी करेंसी। सो ऑफकोर्स हमें यहाँ से करेंसी कन्वर्ट करा के लेकर जानी होगी, राइट। सो हांगकांग में चलता है हांगकांग डॉलर्स और मकाओ में चलता है पताका, बट मकाओ में हांगकांग डॉलर्स भी चलता है। सो करेंसी के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक कुछ लोग प्रेफर करते हैं इंडियन रुपीज़ को US डॉलर्स में कन्वर्ट कराकर और फिर US डॉलर्स को हांगकांग डॉलर्स में कन्वर्ट कराना, बट अदरवाइज आप डायरेक्ट हांगकांग डॉलर्स में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। मैंने 2 मोड्स में कैरी किया था हांगकांग डॉलर्स, वन वॉज फॉरेक्स कार्ड एंड द सेकेंड वॉज कैश। कैश ले जाना बहुत ज़रूरी है, मैं आगे बताती हूँ आपको क्यों। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज, जब आप हांगकांग लैंड करते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो आपको वहाँ पर लेना है वो है ऑक्टोपस कार्ड। ये आपको हांगकांग एयरपोर्ट पे ही वहाँ पर काउंटर्स बने हुए हैं, सो आप इस काउंटर से ऑक्टोपस कार्ड ले सकते हैं। ना ये ऑक्टोपस कार्ड है क्या? सो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, जो बसेस हैं, ट्रैम्स हैं, MTRs है विच इज़ मेट्रोज, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में चलता है ये ऑक्टोपस कार्ड। ना ये ऑक्टोपस कार्ड मैंने लिया था वहाँ पर करीब 200 हांगकांग डॉलर्स का, 200 एग्जैक्ट $200 का, जिसमें से 50 हांगकांग डॉलर्स उसमें डिपॉजिट रहता है, $150 मेरे यूजेज के लिए रहता है। मेरे इस पूरे ट्रिप में मैंने सब कुछ यूज़ किया, मैंने ट्रैम यूज़ किया, मैंने MTR यूज़ किया, मैंने सारे एक्सपीरियंस लिए पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का, और मेरा इन टोटल जो कार्ड यूजेज हुआ था दैट वाज अराउंड $250 इटसेल्फ। सो मैं सजेस्ट करूँगी, मतलब मैंने बीच में एक बार रीलोड करा लिया था, तो मैंने अपने 500 हांगकांग डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली ऑक्टोपस कार्ड पे ब्लॉक कर लिया था। आई वुड सजेस्ट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आप एक बार $300 का लोड करा सकते हैं कार्ड जब आप लेते हैं, और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगा तो एनी MTR स्टेशन या 7-Eleven हर जगह ये कार्ड चलता है, और यहाँ पर आपको रीलोड के लिए भी वो लोग हेल्प करेंगे। नाउ व्हाई आई टोल्ड यू कि कैश कैरी करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप ये ऑक्टोपस कार्ड जब उनसे लेंगे ना, वो जब इशू करते हैं वो कैश में पैसा लेते हैं, चाहे वो इशू करते वक्त या वो रीलोड करते वक्त में वो कैश में पैसे लेते हैं, कार्ड यूज़ नहीं होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ कुछ कैश कैरी करें। ना ऑक्टोपस कार्ड मकाओ में वैलिड नहीं है, वहाँ नहीं चलता है, तो वहाँ हांगकांग डॉलर्स चलेगा या आपका फॉरेक्स कार्ड चलेगा, आप इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑन सिम कार्ड, ऑफकोर्स वहाँ पर सिम कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वहाँ, यू कैन इवन बाय इट फ्रॉम 7-Eleven, और उनके पास हर तरह का पैक होता है। अगर आपको डेटा ओनली पैक चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, अगर आपको डेटा एंड कॉल्स, लोकल कॉल्स, अनलिमिटेड लोकल कॉल्स वाला ऑप्शन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। आप एक चीज़ सिर्फ ध्यान रखिएगा कि आप उसमें ये चेक कर लीजिएगा कि वो सिम कार्ड हांगकांग एंड मकाओ दोनों में वैलिड होना चाहिए। मैंने कौन सा लिया था वो मेरे आगे के वीडियोस में आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको हर तरीके का इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में हर एक वीडियो में भी दिया जाएगा। दिस वॉज ऑल अराउंड हांगकांग। नाउ
Let's come to Macau. There are only couple of important information you need to know about Macau. जैसा कि मैंने बोला, मकाओ में हांगकांग डॉलर्स भी चलता है, मगर वहाँ की करेंसी पताका है। बट आप अगर हांगकांग डॉलर्स लेकर जा रहे हैं, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। आपको सिर्फ एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि जब आप उनसे कैश वापस लेते हैं या जब उनसे पैसे वापस लेते हैं, तो आप पताका में मत लीजिएगा। आप उनको कहिएगा, आप उनको रिक्वेस्ट करिएगा हांगकांग डॉलर्स में आपको देने, बिकॉज पताका हांगकांग में वैलिड नहीं है। तो वो पैसे फिर आपके वेस्ट हो जाएंगे। अनलेस यू वांट टू गेट दी करेंसी होम एंड कीप इट एज अ सुवेनियर, आई वुड सजेस्ट आप उनको बोलिएगा हांगकांग डॉलर्स में वापस करने, वो आराम से कर देते हैं। सो अब बात करते हैं, हांगकांग से मकाओ जाना है तो वो कैसे जाना है ना। वहाँ पर दो ऑप्शंस अवेलेबल है। एक है बस का ऑप्शन। बस का फेयर इज अप्रॉक्सीमेटली 250 हांगकांग डॉलर्स। सो वो ऑप्शन अवेलेबल है। सेकेंड वन जो मैंने लिया था और जो वहाँ का पॉपुलर ऑप्शन है इज़ दी फेरी फ्रॉम हांगकांग टू मकाओ। फेरी दो एरिया से अवेलेबल है। वन इज़ फ्रॉम काउलोन इटसेल्फ, जहाँ पर मैं रुकी थी, मगर वहाँ का क्या है, फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है श्वेंग वॉन से। वहाँ से हर हाफ एन आवर में एक फेरी मकाओ के लिए जाती है। दिस इज़ दी कोटाई वाटर जेट, ये है उस फेरी का नाम। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको श्वेंग वॉन तक कैसे जाना है। शिमशा शुई से आप MTR लेकर सेंट्रल जा सकते हैं। सेंट्रल से एक आपको प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाना है, जो एक और लेवल नीचे है, और वहाँ से नेक्स्ट स्टेशन इटसेल्फ इज श्वेंग वॉन। श्वेंग वॉन के जब आप MTR स्टेशन पे उतरेंगे, वहीं पर थर्ड फ्लोर पे आपको मिलेगा इस फेरी का टिकट काउंटर, और वहीं से फेरी चलती है। इट्स वेरी इजी। बस आप ये कोशिश करिएगा कि आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स पहले चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी इमिग्रेशन प्रोसेस फॉलो होता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में। ये टिकट्स ऑनलाइन भी बुक हो सकती है एडवांस में। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप पहले से भी बुक कर सकते हैं, आप रियल टाइम भी बुक कर सकते हैं। द ओनली चैलेंज ओवर अ वीकेंड विच यू माइट फेसेस, वीकेंड वहाँ के लोगों ने कहा कि रश थोड़ा ज़्यादा होता है मकाओ जाने के लिए, तो अगर एडवांस बुकिंग हो तो इट हेल्प्स। अब आता है क्वेश्चन कि मकाओ में रहना कहाँ है। सो मकाओ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज द मकाओ आइलैंड विच इज द ओल्ड मकाओ टाउन, एंड द अदर वन इज द ताइपे आइलैंड। तो ज़्यादातर जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है वहाँ पर, साइट सीइंग वाले जो प्लेसेस हैं, वो ओल्ड मकाओ टाउन में है। तो अगर आप उनके करीब रहना चाहते हैं तो आप मकाओ आइलैंड में बुक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वो कसिनोज वाला सारा फील लेना है, जो कहते हैं ना लास वेगस, अगर आपको वो वाली फील लेनी है तो फिर आप ताइपे आइलैंड में रुकिएगा। मैंने बुक किया था ताइपे आइलैंड में। सो वहाँ पर ये एक बड़ा सा सैंड्स रिजॉर्ट वाला चेन है, जहाँ पर काफ़ी सारे इनके होटल्स हैं। सो वन इज़ पेरिशियन, जो बना हुआ है पेरिस के थीम पर। द नेक्स्ट वन इज़ द वेनेशियन, जो बना हुआ है वेनिस के थीम पे। एंड देन यू हैव द लंडनर, जो कि है लंदन के थीम पर। सो मैं चाहती थी पेरिस का फील लेना, इसलिए मैंने बुक किया था पेरिशियन में। और आपको उस होटल का सारा स्कल्पचर, सारा जो उनका पूरा डेकोर है, वो मैंने सब कुछ अपने मकाओ के वीडियो में शेयर किया है, जो आप अगर चैनल के साथ बने रहेंगे और आगे के वीडियोस देखेंगे, जो कि मैं रेकमेंड करूँगी आप ज़रूर देखें। उसमें आपको बहुत अच्छे से पूरा पेरिस और लंदन और वेनिस घुमाने वाली हूँ मैं आप। सो गाइस, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, और प्लीज़ 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 मेरे बाकी वीडियोस के रिलीज़ होने का वेट करिएगा, और हर वीडियो को देखिएगा और मेरे साथ हांगकांग और मकाओ घूमिएगा। बाय बाय।